मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी के सशक्त कवि स्वर्गीय भवेश चंद्र जायसवाल की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है एहसास। मैं चट्टानों के पास होता हूं तो मुझे इनके सख्त होने का एहसास होता है। मैं चट्टानों के पास होता हूं तो मुझे इनके सख्त होने का एहसास होता है। मेरी कोमल त्वचा को प्रभावित करने लगती है ये चट्टानें। मैं चट्टानों के पास होता हूं तो मुझे इनके सख्त होने का एहसास होता है। मेरी कोमल त्वचा को प्रभावित करने लगती है ये चट्टानें। मैं किसी विशाल समुद्र की लहरों के पास होता हूं। मैं किसी विशाल समुद्र की लहरों के पास होता हूं जो मेरे पैरों को बार बार आकर भिगो जाती है। मैं किसी विशाल समुद्र की लहरों के पास होता हूं जो मेरे पैरों को बार बार आकर भिगो जाती है। तो मुझे इनकी उमंग का एहसास होता है। ये रचते हैं मेरे लिए एक ऐसा आकाश जिसमें मेरी ढेर सारी कल्पनाओं के वातायन खुलते हैं। ये रचते हैं मेरे लिए एक ऐसा आकाश जिसमें मेरी ढेर सारी कल्पनाओं के वातायन खुलते हैं। मैं मिट्टी के साथ होता हूं तो मुझे उसके मातृत्व का एहसास होने लगता है। मैं मिट्टी के साथ होता हूं तो मुझे उसके मातृत्व का एहसास होने लगता है। और तब मुझे लगता है दुनिया की सभी माएं अपने अव्यक्त शब्दों की यातनाओं को हल्का करने इनसे मिलने चली आती हैं। मैं मिट्टी के साथ होता हूं तो मुझे उसके मातृत्व का एहसास होने लगता है। और तब मुझे लगता है कि दुनिया की सभी माएं अपने अव्यक्त शब्दों की यातनाओं को हल्का करने इनसे मिलने चली आती हैं। किसी ना किसी के साथ जब भी होता हूं, किसी ना किसी के साथ जब भी होता हूं, कुछ ना कुछ होने लगता है मुझे। किसी ना किसी के साथ जब भी होता हूं, कुछ ना कुछ होने लगता है मुझे। जैसे मेरे वजूद का एहसास बदल जाता है संसार की सभी वस्तुओं के अपने होने के एहसास में। जैसे मेरे वजूद का एहसास बदल जाता है संसार की सभी वस्तुओं के अपने होने के एहसास में। मैं चट्टानों के पास होता हूं तो मेरी कोमल त्वचा को प्रभावित करने लगती है ये चट्टानें। मैं किसी विशाल समुद्र की लहरों के पास होता हूं तो मुझे इनकी उमंग का एहसास होता है जिसमें मेरी ढेर सारी कल्पनाओं के वातायन खुलते हैं। मैं मिट्टी के साथ होता हूं तो मुझे उसके मातृत्व का एहसास होने लगता है। किसी न किसी के साथ जब भी होता हूं, कुछ ना कुछ होने लगता है मुझे। जैसे मेरे वजूद का एहसास बदल जाता है संसार की सभी वस्तुओं के अपने होने के एहसास में। और अब सुनिए भवेश चंद्र जायसवाल की एक और कविता। शीर्षक है उनके घोड़े। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर इधर हमारी पहचान के आकाश में सुराख कर रहे हैं वो। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर इधर हमारी पहचान के आकाश में सुराख कर रहे हैं वो। हमारे गमलों के तोड़ रहे हैं फूल, हमारी भाषा की जड़ में वो डाल रहे हैं छाछ का घोल। हमारे और उनके बीच ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर इधर हमारी पहचान के आकाश में सुराख कर रहे हैं वो।
हमारे गमलों के तोड़ रहे हैं फूल, हमारी भाषा के जड़ में वो डाल रहे हैं छाछ का घोल। हमारे और उनके बीच ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, पर अब नष्ट कर रहे हैं वो हमारी पृथ्वी की हंसी। पर अब नष्ट कर रहे हैं वो हमारी पृथ्वी की हंसी, हमारे आदमी का वजूद और हमारे मुर्गे की बांग। पर अब नष्ट कर रहे हैं वो हमारी पृथ्वी की हंसी, हमारे आदमी का वजूद और हमारे मुर्गे की बांग। सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक, सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक, लेकिन अब वो अपनी अहंकार यात्रा पर निकल पड़े हैं। हमारी घास और भविष्य को रौंदते हुए उनके घोड़े, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब वो अपनी अहंकार यात्रा पर निकल पड़े हैं। हमारी घास और भविष्य को रौंदते हुए उनके घोड़े, पर इधर हमारी पहचान के आकाश में सुराग कर रहे हैं वो, हमारे गमलों के तोड़ रहे हैं फूल, हमारी भाषा के जड़ में वो डाल रहे हैं छाछ का घोल। हमारे और उनके बीच ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ। भवेश जायसवाल की एक और कविता, शीर्षक है ये मुट्ठी है। ये मुट्ठी है, मुट्ठी में अंधेरा है, अंधेरे में सिक्का, सिक्के में है उसका अविमूल्यत मूल्य। ये मुट्ठी है, मुट्ठी में अंधेरा है, अंधेरे में सिक्का है, सिक्के में है उसका अविमूल्यत मूल्य। ये मुट्ठी है, मुट्ठी में अनुभव है, अनुभव में ज्ञान, ज्ञान में संशय रहित विश्वास, जैसे किसी रचना का मूल सौंदर्य। ये मुट्ठी है, ये मुट्ठी है, मुट्ठी में अंधेरा है, अंधेरे में सिक्का है, सिक्के में है उसका अविमूल्यत मूल्य। ये मुट्ठी है, मुट्ठी में अनुभव है, अनुभव में ज्ञान, ज्ञान में संशय रहित विश्वास, जैसे किसी रचना का मूल सौंदर्य। ये मुट्ठी है, मुट्ठी में आग है, आग में पक रहे भाव, भाव में रूप को जन्म देने वाली धारणा, जैसे इंद्रिय या कल्पना जनित बिंब। ये मुट्ठी है, मुट्ठी में अंधेरा है, अंधेरे में सिक्का है, सिक्के में उसका मूल्यत मूल्य। ये मुट्ठी है, मुट्ठी में अनुभव है, अनुभव में ज्ञान, ज्ञान में संशय रहित विश्वास, जैसे किसी रचना का मूल सौंदर्य। ये मुट्ठी है, मुट्ठी में आग है, आग में पक रहे भाव, भाव में रूप को जन्म देने वाली धारणा, जैसे इंद्रिय या कल्पना जनित बिंब। ये मुट्ठी है, मुट्ठी में शक्ति है, शक्ति में अस्तित्व, अस्तित्व में बीच के इरादे, जीवन में संभावनाएं। ये मुट्ठी है, मुट्ठी में शक्ति है, शक्ति में अस्तित्व, अस्तित्व में बीच के इरादे और इरादों में जीवन की संभावनाएं। जैसे किसी रचनाकार की रचना का लक्ष्य ये मुट्ठी है, जैसे किसी रचनाकार की रचना का लक्ष्य ये मुट्ठी है। मुट्ठी में शक्ति है, शक्ति में अस्तित्व, अस्तित्व में बीच के इरादे, इरादों में जीवन की संभावनाएं। ये मुट्ठी है, मुट्ठी में गूंज रहित जीवित शब्द, गूंज रहित जीवित शब्द में आहत सन्नाटा, जैसे किसी चित्र में बंधा हुआ अतीत। ये मुट्ठी है, मुट्ठी में गूंज रहित जीवित शब्द, गूंज रहित जीवित शब्द में आहत सन्नाटा, जैसे किसी चित्र में बंधा हुआ अतीत।
ये मुट्ठी है, मुट्ठी में अंधेरा है, अंधेरे में सिक्का, सिक्के में है उसका अवमूल्यित मूल्य। ये मुट्ठी है, मुट्ठी में अनुभव है, अनुभव में ज्ञान, ज्ञान में संशय रहित विश्वास, जैसे किसी रचना का मूल सौंदर्य। ये मुट्ठी है, ये मुट्ठी है, मुट्ठी में गूंज रहित जीवित शब्द, गूंज रहित जीवित शब्द में आहत सन्नाटा, जैसे किसी चित्र में बंधा हुआ अतीत। ये मुट्ठी है। और अब सुनिए भवेश जायसवाल की एक और कविता। शीर्षक है जड़ें। इन्हें विश्वास है अपने पर, इसलिए बढ़ रही हैं खामोश। इन्हें विश्वास है अपने पर, इसलिए बढ़ रही हैं खामोश। इनमें संवेदना है, इसलिए संवाद की भाषा से इतर भाषा को समझते हुए प्राप्त कर रही हैं अपने प्रवेश की अनुभूतियां और आवेग। इन्हें विश्वास है अपने पर, इसलिए बढ़ रही हैं खामोश। इनमें संवेदना है, इसलिए संवाद की भाषा से इतर भाषा को समझती हुई प्राप्त कर रही हैं अपने प्रवेश की अनुभूतियां और आवेग। ऐसा नहीं कि वो नहीं समझ पा रही हैं हमें, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ पा रही हैं हमें। वो समझती हैं हमारी परंपरागत भाषा, वो समझती हैं हमारी नवीन और मौलिक प्रयोग। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ पा रही हैं हमें, वो समझती हैं हमारी परंपरागत भाषा, वो समझती हैं हमारे नवीन और मौलिक प्रयोग। हम तोड़ने लगते हैं जब उनके सुगंधित फूल, हम तोड़ने लगते हैं जब उनके सुगंधित फूल, सुस्वाद फल, और झकझोरने लगते हैं उनके तने। हम तोड़ने लगते हैं जब उनके सुगंधित फूल, सुस्वाद फल, और झकझोरने लगते हैं उनके तने। उनकी रगों में दौड़ने लगती है तीव्र जिजीविषा, उनकी रगों में दौड़ने लगती है तीव्र जिजीविषा, और गहन से गहनतम अंधकार में चली जाती हैं वो, जानने के लिए रोशनी का अर्थ। उनकी रगों में दौड़ने लगती है तीव्र जिजीविषा, और गहन से गहनतम अंधकार में चली जाती हैं वो, जानने के लिए रोशनी का अर्थ। इन्हें विश्वास है अपने पर, इसीलिए बढ़ रही है खामोश। इनमें संवेदना है, इसलिए संवाद की भाषा से इतर भाषा को समझती हुई प्राप्त कर रही हैं अपने प्रवेश की अनुभूतियां और आवेग। ऐसा नहीं है कि वो हमें नहीं समझ पा रही हैं, वो समझती हैं हमारी परंपरागत भाषा, वो समझती हैं हमारे नवीन और मौलिक प्रयोग। इसीलिए उनकी रगों में दौड़ने लगती है तीव्र जिजीविषा, और गहन से गहनतम अंधकार में चली जाती हैं वो, जानने के लिए रोशनी का अर्थ।